वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल फ्लाई। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। तो आज हमारे पॉडकास्ट के स्पेशल सेगमेंट बिहार के लाल में एपिसोड नंबर 2 है। हाँ, थोड़ा सा ये एपिसोड लाने में टाइम लग गया बिकॉज बहुत सारे फेस्टिवल थे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने भी नवरात्रि दशहरा का फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा और भगवान के बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त किए होंगे। तो आज के हमारे इस स्पेशल सेगमेंट का एपिसोड नंबर 2 है और आज हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड के अंदर भोजपुरी साहित्यिक गायिका के बारे में। सीधा बोले तो भोजपुरी गायिका के बारे में बात करने वाले हैं। भोजपुरी साहित्यिक गायिका की जब 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 हम चर्चा करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो उसमें एक बड़ी अच्छी सी धुन है, पूर्वी धुन। वो सामने आके खड़ी होता है। पूरी भाषा ऐसे ही बहुत ही प्रेम, बहुत ही प्यारा भाषा है जो कि बिहार की शान है। तो उन्हीं के जनक, इस पूर्वी धुन के जनक के बारे में इस एपिसोड में आज बात करने वाले हैं, जो हैं पंडित महेंद्र मिश्र जी के बारे में। ठीक है, तो पंडित महेंद्र मिश्र जी का जन्म जो है, जन्म स्थान जो है सारण जिला छपरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूर पे एक जलालपुर मिसवालिया गांव है, उसमें 16 मार्च 1886 को हुआ था। ठीक है, अगर हम महेंद्र मिश्र जी के बारे में बात करें तो वो बचपन से पहलवानी, घुड़सवारी, गीत संगीत में तेज थे और उनको विरासत में संस्कृत का ज्ञान मिला हुआ था। आसपास के समाज में उनको अभाव का जीवन व्यतीत करना पड़ा और ये समय के अंत तक, यानी कि उनके जीवन के अंत तक ये अभाव हमेशा रहा। इस वजह से यही एक कारण है कि उनके साहित्यिक गुण, उनकी रचनाओं में देशानुराग लेकर भक्ति, श्रृंगार और वियोग की कई दृश्याएं मिलती हैं। उनकी बहुत सुंदर सुंदर गायिका, उनसे जुड़ी बहुत अच्छे अच्छे किस्से भी हैं जो आगे आपको हम शेयर करने वाले हैं। तो भोजपुरी साहित्य में गायिका की जब जब बात होती है तो महेंद्र मिश्र जी का नाम लेना पूर्वी सामने खड़ी हो जाती है। उनका नाम भूल जाना बड़े गैरत की बात है कि हम महेंद्र मिश्र जी के द्वारा गाए गए गायकी जो है गुमनाम हो चुके हैं, बट हमें नहीं याद। शोहरत का ये आलम है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से, जिस जिस हिस्से में हमारे महेंद्र मिश्र जी गए हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने इसका राग को फैलाया है, खुशबू में मिलाया है। जैसे बोले तो वो फिजी हो, मॉरिशस हो, नीदरलैंड हो, ब्रिटिश हो, फिर मिट्टी गए और महेंद्र मिश्र की गायिका ने उनके सफर के साथ अपनी मिट्टी को वहाँ मिट्टी में बिखेर दिया। उनकी गायिका, उनका हमारा भोजपुरी पहचान वहाँ तक फैलाया। अगर हम देखें भोजपुरी की, अगर भरत तेंदु की बात करें, भरत तेंदु के भोजपुरी की भरत तेंदु की बात करें तो भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है और महेंद्र मिश्र समकालीन थे। बिहारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र दोनों क्या थे? समकालीन थे। तो बिहारी ठाकुर के साहित्यिक संगीत के जो गुरु हैं वो महेंद्र मिश्र जी हैं। ठीक है, महेंद्र मिश्र जी बिहारी ठाकुर की जो रचना गुरु थे, शैली गुरु हैं। और महेंद्र मिश्र जी का एक है रचना टूटे ही पलानी वाला जो गीत है, उसकी जो धुन है भिखारी ठाकुर के द्वारा जो लिखा गया विदेशिया, उसकी नींव बनी, ये वहां से लिया गया। तो महेंद्र मिश्र का जो समय था वो गांधी जी के उदय के समय का ही था और उन्होंने ब्रिटिश के काल में भी बहुत एक क्रांतिकारी, देशभक्त, काफी योगदान दिया। क्रांतिकारियों को मदद करने के लिए उन्होंने नकली नोट छापा करते थे। ठीक है, नकली नोट छापा करते थे जिससे कि ब्रिटिशर्स का क्या हुआ, आर्थिक हानि। इससे जुड़ी हुई एक बहुत अच्छा किस्सा है उनके लाइफ से कि जब वो नकली नोट छापते थे तो ब्रिटिशर्स को इस चीज का पता लगाना था कि कौन है जो ये करता है। तो एक गोपीचंद नाम के व्यक्ति थे जो कि जासूस थे, लेकिन उनके घर पर संगीत सीखने के साथ उनके साथ महेंद्र मिश्र जी के साथ रहते थे और उनके साथ रह रहकर उन्होंने भी संगीत सीखा, जाना और महेंद्र मिश्र जी के इस पूरे नकली नोट छापने के उसको पता लगाया कि किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं और उन्हें पकड़वाया। तो ये जो किस्सा है उनकी उसमें, तो महेंद्र मिश्र जी को जब ये पता चला, उनको जब जेल भिजवा दिया गया गोपी चंद्र जी के द्वारा, तो उनकी इस चीज को देखते हुए उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी। वो ये था, पाकल पाकल पनवा, यानी कि पाकल पाकल पनवा खिवैला एक गोपी चंदवा
प्रीतिया लगाई के, हसी हसी पनवा खिलवैला गोपी चंदवा, मोहे भेजला चेलवा गोपी चंदवा प्रीतिया लगाई के। मतलब ये उनका गीत है, उनका गीत के द्वारा उनके द्वारा ये भेजा गया। और जब गोपी चंद जो जासूस थे उन्होंने ये जब सुना वो उदास हो गए, और वो महेंद्र मिश्र जी के साथ रहते तो इसका प्रभाव तो उनके ऊपर पड़ेगा ही। तो उसने भी गाकर ही इसका उत्तर दिया कि नोटवा जे छापे छापे, नोटवा जे छापे छापे भजवैला ए महेंद्र मिश्र, ब्रिटिश के कहला हलकान ए महेंद्र मिश्र। मतलब भोजपुरी की जो लाइन है, शब्द है, वो इतने अच्छे होते हैं कि मन को भा जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रचना है जो महेंद्र मिश्र जी के द्वारा, एक इन्हीं से जुड़ी एक किस्सा और है कि एक बार क्या हुआ था कि वो कलकत्ता गए हुए थे। कलकत्ता में जो कोठा वगैरह था वहाँ पर उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक रचना थी, माया के नगरिया में लागल बा बजरिया। तो एक गायिका थी, वो इस गाने को बहुत खूबसूरती से पेश कर रही थी, और उन्हें सभी ने, वहाँ पे मौजूद सभी ने उनकी काफी तारीफ की और तालियां बजी। और जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ उनके द्वारा तो सभी चले गए, लेकिन महेंद्र मिश्र वहाँ पे प्रेजेंट उपस्थित थे, वो वहीं बैठे रह गए सभी के जाने के बाद। तो उन्होंने, गायिका ने उनसे पूछा कि सभी तो चले गए, प्रोग्राम भी खत्म हो गया, आप अभी तक बैठे हुए। तो उन्होंने बोला कि देखिए आपकी आवाज बहुत सुंदर है, आपने गाया बहुत अच्छे तरीके से, बट जो गाने का अनुरोध होता है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। और बगल में पड़े हुए सितार को उठाकर महेंद्र मिश्र जी ने उस गीत को खुद ही गाने लगे, माया के नगरिया में लागल बा बजरिया सुना हो स्वागत, ऐसा करके ये गीत था। तो उन्होंने बोला आप कौन? तो उन्होंने बताया कि जिस गीत को आप प्रस्तुत कर रही हैं, आपने जो गाया खूब अच्छे से गाया, बट थोड़ी सी कमी थी, उसके रचनाकार हम। और फिर उन्होंने, गायिका ने उनको प्रणाम किया। तो इस तरीके के थे हमारे महेंद्र मिश्र जी, और उनको गोपी चंद जी ने पकड़वा दिया नकली नोट छापने के उसमें, और वो बक्सर के जेल में कैद हो गए। बक्सर के जेल से ही महेंद्र मिश्र जी ने भोजपुरी का प्रथम महाकाव्य और अपने काव्य के गौरव ग्रंथ को अपूर्व रामायण रचा। और मुख्य रूप से पूर्वी के लिए मशहूर महेंद्र मिश्र के बहुत ऐसे ऐसे रचनाकार हैं, जैसे महेंद्र चंद्रिका, महेंद्र प्रभात, ये सभी हैं। और 26 अक्टूबर 1946 को ढेला बाई के कोठी के पास, ये थे आज हमारे बिहार स्पेशल सेक्शन, बिहार के लाल के स्पेशल व्यक्ति महेंद्र मिश्र जी के बारे में। उम्मीद है कि आपको इनके बारे में जानकर खुशी होगी और आप बाद में इनके गाए गीत को भी सुनेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।